उठ जाओ, उठे हुए हो तो मुझे पता है। हेलो फ्रेंड। हो गई सर्दी? मैं आज उठ गया हूँ, अभी मुझे ब्रश करना है। मैं तो बहुत देर से उठी थी ना, रजाई के अंदर थी छुपी हुई। हाँ, मम्मा मुझे बबूर उठा रही है। आज संडे है, सोने भी नहीं देती ढंग से। और छींक कितनी मार रही हो? एक बार ही तो चीख मारी है। सोते सोते नहीं मारी थी? हाँ? सोते सोते? है, वो तो सोता राम भी ऐसे ही बोलता है, जब मैं काम करता हूँ सोती सोती। सोते सोते तुम तोता सोता राम जी राम बताओ बन क्या गए? बोलते हैं? उड़ गए तोते। तुम्हारे भी उड़ गए तोते? नहीं, मैं तोता राम नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग की शुरुआत रोज़ ऐसे ही होती है। मच्छरदानी हम लोग लगाते हैं, उसे खोल के उसे जमा के रखना, फिर जो गद्दे हैं उनको भी जमा के रखना। पाखी उठती है उसके बाद सब जमा जमू के मैं रख के फिर नीचे जाती हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करने। तो ये जम गया है। अब मैं नीचे हूँ ब्रेकफास्ट में। आज डोसा और चटनी का ही प्रोग्राम है। तो ये चटनी बन रही है मेरी, जिसमें मैं तो चटनी के लिए धनिया मिर्ची और कर्ड लिया है। कर्ड भी घर का बना हुआ है और उसमें मैंने डाल दिया रोस्टेड पीनट और मिक्सी में चला दिया। और फिर डोसा भी दूसरी तरफ बना रही हूँ। यहाँ डो लेके मैं बनाना चालू कर दी हूँ और एकदम क्रिस्पी मेरे डोसा बन रेडी हो गए हैं। तो यहाँ डोसा बनाते बनाते मेरी चाय भी रेडी हो गई है। अब हम चाय और डोसा का नाश्ता करने वाले हैं आज सुबह। तो नाश्ता रेडी करते करते यहाँ पे मुझे बताया कि गाय भी आ गई। तो मैं गाय को रोटी देने बाहर आ गई और गाय को रोटी दे के जैसी मुड़ी तो वहाँ पे कचरे वाला भी आ गया। तो कचरे का डब्बा लेके भी मैं गई दौड़ के कि वो चला ना जाए। जब तक पहुंची देखी कि वो तो चला गया है आगे के घर से लाने, तो मैं वहीं रख दी कचरे का डब्बा कि वो यहीं से उठा लेगा। और देखते देखते मैंने देखा कि बहुत सारी पत्तियां भी फैली हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे साफ भी कर लूँ। तो यहाँ पे फिर मैं साफ भी करने लगी। फिर जाके फिर हम लोग नाश्ता भी करूँगी। ऐसा फैला वैला ना गंदा अच्छा नहीं लगता है, बाहर है ना, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा इसको फटाफट यहीं 2 मिनट लगेगा, फटाफट कर लेती हूँ। तो मैं ये ऐसे झाड़ू लगाती रही और वेट कर रही थी कचरे वाला कचरा भी ले जाएगा तो फिर डब्बा भी अंदर ले जाऊंगी। लेकिन वो तो आया ही नहीं। मैं क्या दूसरे तीसरे घर में पहुंच गया, हमारे यहाँ नहीं लौट के आया। तो फिर मैं सोची कि अब क्या करूं, अंदर ही सब समेट के वहाँ रख के तो मैं अंदर ही आने की सोची मैंने। तो मैं फिर सोची कि अंदर ही आ जाती हूँ, नाश्ता ही कर लेते हैं हम लोग। तो अंदर पहुंचते पहुंचते पाखी की डिमांड आ गई कि उसको टॉप रेमन खाना है। तो टॉप रेमन बनाया और यहाँ हमारा डोसा रेडी हो गया है। जब तक मैं वो सब कर रही थी ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गया है। तो फिर मैंने निकाला और सबको निकाल के दिया। फिर तो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा। और फिर मैं ले जाके प्रतीक को दी, मैंने भी नाश्ता किया। और इधर पाखी का भी रेडी हो गया है। उसका तो अपना चलता रहता है कि मेरे को इसमें चाहिए उसमें चाहिए। तो स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में उसको दे दिया मैंने, उसने ला के दिया कि इसमें ही देना है। फिर नाश्ता बनाते बनाते बर्तन भी इकट्ठे हो गए। आज लॉकडाउन है तो शायद मेड नहीं आएगी करके मैंने सोचा सारे धो लेती हूँ। तो धोते धोते बाकी खाना भी की भी तैयारी करने लगी मैं। आज मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ वेजिटेबल बिरयानी। ऐसे बिरयानी वेजिटेबल तो होती नहीं है, पर हम वेजिटेरियन लोग तो अपना अल्टरनेटिव ढूंढ ही लेते हैं नॉन वेज का। तो सारी चीज़ें जो इकट्ठी हो गई थी काउंटर पे वो सब मैंने जमा के रखी। सब्जियां भी लगे हाथों काटती जा रही थी, बनाती जा रही थी। मैं ऐसे ही दोनों चीज़ें करती हूँ, बर्तन भी धोती जाती हूँ और सब्जी काट काट के जो चीज़ पहले ज़रूरत होती है तेल में उसको पहले काट लेती हूँ, डाल देती हूँ। वो जब तक हाफ़ रेडी होता है तो इधर दूसरी सब्जी भी काट लेती हूँ। उनको धो के फिर डालने के लिए रेडी कर लिया, इधर चलाती भी जाती हूँ। मतलब मैं
किचन में रहती हूँ तो फिर मेरे को बैठने की बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती है। ये कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जमाती भी जाती हूँ, धोती भी जाती हूँ, काउंटर भी साफ़ करती जाती हूँ। दिन में मैं 5-6 बार, जितने बार किचन में आती हूँ उतने बार काउंटर साफ़ करने पड़ता है मेरे को। तो इस तरह से करते करते ख़त्म ही नहीं होता घर का काम एक्चुअली। जितना आप सोचोगे ना कि समेट लें, सब कर लें, इकट्ठा होता जाता है काम। और यहाँ देखिए, एक बार बर्तन धुले फिर दोबारा मैं धोने लगी। धोते धोते बातें भी चल रही हमारी। करूँगा। अब किचन में कोई रहे ना बात करने के लिए तो किचन का काम बहुत आसान हो जाता है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं अकेले ही रहती हूँ। सब लोग ऊपर रहते हैं, अपने अपने रूम में टीवी देखते रहते हैं। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ किचन में, मेरा ना फिर मन ही नहीं करता किचन में काम करने का। देखो, सब किचन काउंटर टॉप को, बिल्कुल काउंटर को एक्चुअली एकदम समेट के भी रखना होता है। सारी जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं बनाने में, रखने में, तो लगे हाथों मैं ये सब धोती जाती हूँ। और यहाँ पे मेरे को सब बनने में टाइम लग रहा था तो मैंने सोचा गैस भी साफ़ कर लेती हूँ। इधर हमारा वाटर प्यूरीफायर है, उसकी जगह भी साफ़ कर ली मैंने। मतलब ये सब रोज़ ही करना होता है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि संडे को ही करना होता है, रोज़ ही करना होता है। ये भी रोज़ का ही काम है मेरा। खाना वैसे पूरा नहीं बना है अभी, सब्जी पकी है, तो मैंने सोचा अब कुछ उछल के बाहर आएगा नहीं, तो मैं गैस को भी साफ़ कर लूँ। और ये मैं रोज़ ही करती हूँ। गर्म पानी में थोड़ा सा निरमा लेती हूँ और फिर पूरा अच्छे से टाइल्स को और जो काउंटर है हमारा उसको साफ़ करती हूँ। और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। ये होने के बाद फिर मैं अपनी कढ़ाई रख दूँगी। जो मेरी बिरयानी वाली सब्ज़ी रेडी हो रही थी वो रखूँगी। तो लगे हाथ तो मेरा काउंटर भी साफ़ हो जाता है। ताकि मैं किचन में पूरे टाइम, मेरे को खड़े रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर खड़े रहना पड़ता है, काम होता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब करके एक बार में जो सब्जी है या फिर जो बन रहा है वो बनता रहे और मेरा काम भी हो जाए। यहाँ पे बिरयानी के लिए मैंने सोया चंक्स भी चावल के साथ उबाल लिए और ये देखिए सब्जी रेडी हो गई है। तो ये होते होते मैंने सोचा रायता भी बना लेती हूँ। तो रायते के लिए दही लिया, लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च पाउडर, ये है काला नमक, और फिर थोड़ा सा शक्कर लेके इनको मिक्स कर लिया। और फिर ऊपर से मैंने इसमें बूंदी जो आती है ना मार्केट में वो डाल दी और मिला दिया इसको। और उसको रख दूंगी ताकि खाने के टाइम फिर उसको खा सकें। और फिर इधर सब्जी भी रेडी होगी, चावल को छानना है, इसको 3/4 बस कुक करना रहता है। और फिर उसमें से आधी सब्जी मैं अलग कर ले रही हूँ क्योंकि लेयरिंग करूँगी। तो पहले सब्जी की लेयर, फिर वो जो चावल बना था, ये 3/4 ही कुक करना है, उसकी लेयर, फिर सब्जी की लेयर फैला के, फिर चावल की लेयर फिर से डाल के ऊपर से, ये पूरा दम जैसा बनेगा, दम बिरयानी। ऊपर से मैंने गरम मसाला और बिरयानी मसाला डालने के बाद मिंट, सूखा मिंट मैं बना के रखती हूँ, उसको भी वो रख दिया और फिर ऊपर से घी डाल दिया। ये देखिए रेडी हो गया, इतना अच्छा दिख रहा है, खिले खिले चावल हैं। और ये मैंने थाली भी सजा दी। अब एक्चुअली लंच टाइम भी हो गया ये सब करते करते। मेरा फेवरेट चीज़ बना और इसको रायते से खाएंगे, बहुत टेस्टी लगता है। है। मेरा फेवरेट है। और फिर मैं खाना खाने के बाद बाहर आई। आज एक्चुअली लॉकडाउन है, देखने के लिए कि देखिए कैसा है सीन बाहर का। तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। नहीं तो मैंने तो बताया, यहाँ पे हॉर्न की इतनी आवाज़ें आती है ना कि आप चैन से रह ही नहीं सकते हो। तो आज बहुत शांति है लॉकडाउन के कारण। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल्दो परेशानियाँ भी हैं कुछ। आज तो मेरा सब्जी वाला भी नहीं आया। मुझे लगा कि क्या बनाऊँ सब्जी, आज सही में नहीं थी। कल हम लोग चले गए थे डेंटिस्ट के पास, तो वो आया हुआ था तो नहीं खरीद पाई। और आज आया
आज तो आया ही नहीं, सॉरी, आज तो आया ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ खरीदनी थी। लॉकडाउन हो गया, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है, आज मैं बात कर रही हूँ ना, एक साउंड नहीं आ रहा है गाड़ी का। तो आज का बिजी रूटीन बहुत बिजी था एक्चुअली। एक्चुअली मैं बिजी था, तो मैं सोच रही हूँ कि अब जाके रेस्ट करूँगी ना, तो आप लोगों से अभी ही गुड बाय बोल देती हूँ। गुड बाय, टेक केयर। और आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है, देखो मैं कुकर भी लगा के आई ताकि मैं रात की तैयारी भी अभी कर लूँ। मतलब दिमाग से खाना बनाने का वो ज़्यादा ही नहीं, सुबह का नाश्ता रात में ही सोचना पड़ा क्या बनाऊँ, नाश्ता बनते बनते खाने की तैयारी, खाना भी बनाती जाती हूँ, करते करते बहुत टाइम लगे, तो सफाई करो। अभी बज गए हैं 3, तो अब ये लगा के आई हूँ कुकर की, रात में आके फिर जो बनाना है अभी से प्रिपेयर कर रही हूँ। इसे बॉईल कर रही हूँ, लोबिया है, अच्छा लगता है रोटी के साथ, मुझे तो बहुत पसंद है। कभी कभी मैं अपने पसंद का ही बनाती हूँ, कितना बनाऊँ लोगों के पसंद का, ताकि बोलेगी नहीं खाना, पर उसके लिए देखती हूँ खा लेगी वैसे। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और देखते रहिए, मिलते रहिए मुझसे हर ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।